रात का समय था। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी और ठंडी हवा हर ओर सन्नाटा फैला रही थी। प्रिया को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए उसने आखिरी ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। डिब्बा लगभग खाली था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो खिड़की के पास बैठा हुआ था। प्रिया ने एक खिड़की के पास एक सीट ली और अपना बैग संभालते हुए बैठ गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में सिर्फ बिजली की चमक ही काफी दूर तक जा रही थी और कोई दृश्य नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और उसके डिब्बे में सिर्फ पहियों की आवाज और हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा सामने की सीट पर एक महिला आकर बैठ गई थी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहीं जा रही हो? प्रिया ने थोड़ा हिचक के साथ जवाब दिया, दिल्ली। महिला ने फिर से हल्की हंसी हंसते हुए कहा, रात में अकेले सफर करना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर प्रिया का मन बेचैन हो गया। उसने महसूस किया कि महिला की उपस्थिति में कुछ असामान्य बात थी। उसकी हंसी में कुछ अजीब सी आवाज गूंज रही थी जो ट्रेन की शोर को भी चीर रही थी। प्रिया ने कोशिश की कि वो उस पर ध्यान ना दे, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस महिला पर जा रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर आके रुक गई। बाहर कोई न था, स्टेशन पर कोई रोशनी भी नहीं थी। तभी बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे बाहर चला गया। अब डिब्बे में सिर्फ प्रिया और वो अजीब महिला बची थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अचानक महिला ने कहा, तुम जानती हो ये ट्रेन कभी कभी ऐसे लोगों को भी ले जाती है जो कभी वापस नहीं आते। ये सुनते ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी ट्रेन की बत्तियां फड़फड़ाने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। प्रिया ने डर के मारे अपने सीट को कस के पकड़ लिया। तभी उसे अपने पास की किसी चलने की आवाज सुनाई दी। वो महिला अब सीट पर नहीं थी। आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। एक ठंडी गहरी आवाज आई। प्रिया ने डरते हुए मुड़कर देखा, वही महिला उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। बाहर देखा तो सब सुनसान स्टेशन था, जहां बूढ़ा आदमी उतरा था। स्टेशन पर हल्की सी रोशनी जल रही थी। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। दरवाजा भारी था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोल लिया और बाहर कूद गई। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ट्रेन में अभी कोई नहीं था। वो अजीब महिला गायब हो चुकी थी। प्रिया ने तेजी से प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू किया। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़ के देखा तो स्टेशन के कोने पे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो उसकी ओर इशारा करके कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। डर के मारे प्रिया स्टेशन की गेट की ओर दौड़ी। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकली, आसमान में बिजली चमकी और दूर से किसी की हंसी की आवाज आई। वो वही हंसी थी जो उसने ट्रेन में सुनी थी। उस रात के बाद प्रिया ने कभी भी रात की ट्रेन की सफर नहीं किया। आज भी जब वो इस घटना को याद करती है तो उसकी सांसें थम जाती है। क्या वो महिला कोई आत्मा थी या मगज का भ्रम? ये सवाल आज भी उसके मन में गूंजता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।